पाई नेटवर्क की मुख्य स्क्रीन पर मेननेट माइग्रेशन का स्पीड अपडेट दिखाई देता है। अब ये स्पीड अपडेट क्या है, तो उसके लिए पाई नेटवर्क ने एक ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश किया है। आइए उसको पढ़ते हैं और नॉन टेक्निकल आसान भाषा में जानते हैं। पाई नेटवर्क ने अपनी सिस्टम में एक बहुत बड़ा टेक्निकल अपग्रेड किया है, जिससे मेननेट पर माइग्रेट करने की गति दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। मित्रों, अब तक पाई नेटवर्क में केवाईसी प्रोसेस से लेकर माइग्रेशन में बहुत वक्त लगता था। क्यों? ये समझने के लिए ये कुछ फोटोग्राफ्स प्रतीक के स्वरूप में यहाँ दिखाए हैं कि सभी इंजन की कुछ कैपेसिटी होती है। उम्मीद से ज़्यादा और इंजन की क्षमता से ज़्यादा वजन या लोड होता है तो गाड़ी स्लो चलती है या चलानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी को गिरने नहीं देना होता है, उसको उसके गोल तक पहुंचाना जरूरी है। तो यही कंपैरिजन पाई प्रोजेक्ट से करें तो शायद यही बात पाई की टीम कहना चाहती है। लिखा है, हम यह घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हैं कि मेननेट माइग्रेशन यानी उसके मैकेनिज्म में एक बहुत बड़ा तकनीकी अपग्रेड किया गया है, जिसे पायोनियर्स को मेननेट पर माइग्रेट करने की गति 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब कि इंजन की कैपेसिटी उतनी बढ़ाई गई है कि ट्रेन दुगनी गति से दौड़ सके बिना गिरे। इस टेक्निकल अपग्रेड में माइग्रेशन प्रोसेस का मैनेजमेंट करने वाले एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज किया गया है, ताकि माइग्रेशन में खड़े रहे पायोनियर्स की लंबी कतार को मेननेट ब्लॉकचेन में जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी चेकिंग और परीक्षण करने की प्रोसेस में तेजी आए। बहुत सारे प्रयासों और कई बार इसकी पुनरावृत्ति और परीक्षण करने के बाद इस तरह का कार्य जो है वो समग्र रूप से माइग्रेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। मतलब कि 3 गियर वाली गाड़ी में नया चौथा या 5वां गियर डाला गया है। उसके बाद अब यह अपग्रेड इतना प्रभावी रहा है कि वास्तव में सभी पायोनियर्स को स्पीड में माइग्रेट कर रहा है। तो उम्मीद है माइग्रेशन की लंबी कतार अब जल्दी से कम हो जाएगी, या सभी लोग जो 9वें स्टेप पर खड़े हैं उनका माइग्रेशन जल्दी से हो जाएगा। मतलब कि उनके पाई उनके वॉलेट में माइग्रेट हो जाएंगे। तो पायोनियर्स अपनी मेननेट चेकलिस्ट के स्टेप कंप्लीट करें और आज ही स्टेप 9 प्रोसेस करके माइग्रेट करें। जो लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब कि मेननेट के सभी 9 स्टेप्स पूरे कर चुके हैं, प्रोसेस करके कंप्लीट कर दिए हैं, वो तुरंत अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करें। याद रहे कि जो लोग हर रोज एक्टिव होकर नियमित रूप से माइनिंग कर रहे हैं, वो लोग लाइन में खड़े हुए दूसरे लोगों से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। मतलब एक्टिव पायोनियर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा सोच सकते हैं। अब जिन पायोनियर्स ने मेननेट चेकलिस्ट के स्टेप शुरू ही नहीं किए हैं, मतलब कि वो नहीं जानते कि पाई ब्राउज़र को इंस्टॉल करके उसमें वॉलेट बनाना होता है, केवाईसी करनी होती है और अपने पाई को अपने वॉलेट में लाने के लिए माइग्रेशन करना होता है, तो ऐसे जो भी लोग हैं वो जल्दी से ये प्रोसेस शुरू करें। यही सही समय है। आज ही अपने पाई माइनिंग ऐप में मेननेट के डैशबोर्ड पर मेननेट चेकलिस्ट पर जाएं और बाकी स्टेप्स को पूरा करें। ये स्पीड अपग्रेड करने के बाद अगर सभी पायोनियर्स अपने मेननेट के चेकलिस्ट पूरा करके माइग्रेशन के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, तो टीम को इस नई सिस्टम की माइग्रेशन की क्षमता का पता चलेगा कि क्या सच में ये लोड उठा सकता है कि नहीं, मतलब कितना वजन उठा सकता है। और उससे पता चलेगा कि भविष्य में अगर पूरी दुनिया के सभी लोग इसमें जुड़ते हैं तो क्या करना चाहिए। इसलिए अब जो करना है वो हम सब पायोनियर्स को ही करना है। एक तरह से पाई की टीम ने ओपन नेटवर्क मेननेट माइग्रेशन लक्ष्य की प्रगति के लिए जरूरी माइग्रेशन तक का काम निपटा लिया है। ओपन मेननेट लाने के लिए जो कंडीशंस रखी गई थी उसके आंकड़े इसके साथ दिए हैं। मेननेट माइग्रेशन की संख्या अब 5.41 मिलियन हो गई है, जो हमें 10 मिलियन तक पहुंचानी है। पाई नेटवर्क को ओपन मेननेट तक पहुंचाने के लिए पाई की टीम ने काफ़ी समय और रिसोर्सेज लगाए हैं, चाहे वह केवाईसी हो, माइग्रेशन हो, यूटिलिटी क्रिएशन हो, ग्रोथ हो या कम्युनिटी एंगेजमेंट हो। पाई की कोर टीम के साथ कई अन्य टीमें प्रोजेक्ट के अपने अपने अलग अलग फीचर्स पर एक साथ काम कर रही है, जैसे कि अभी मल्टीपल लाइवनेस चेक्स का फीचर और फायरसाइड फोरम आर्ट फेस्टिवल की इवेंट। अंत में लिखा है, पाई की कोर टीम और पायोनियर्स दोनों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक स्वस्थ ओपन नेटवर्क प्राप्त कर सकें। यानी मित्रों, पाई की अच्छी कीमत के लिए मजबूत ओपन मेननेट जरूरी है, जिसमें अलग अलग ऐप्स में अलग अलग प्रकार से पाई का उपयोग कर सके। जैसा कि कोर टीम कर रही है, पायोनियर्स को भी एक दूसरे के साथ जुड़ना और नेटवर्क के विभिन्न पहलुओं में योगदान देने के लिए अपना काम करना चाहिए, ताकि हम ओपन नेटवर्क के करीब पहुंच सकें। हम आने वाले महीनों में और अधिक पायोनियर्स को मेननेट से जुड़ते हुए देखने के लिए बेताब हैं और उनके माइग्रेट किए गए पाई का उपयोग होते हुए देखने के लिए भी बेसब्र हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक समय है, क्योंकि मेननेट माइग्रेशन की गति में इतना सुधार हुआ है। यह पायोनियर्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि वे अपनी मेननेट चेकलिस्ट पूरी करें और जल्द से जल्द माइग्रेट कर लें। इस तरह के तकनीकी सुधार से साफ पता चलता है कि कोर टीम लगातार ओपन नेटवर्क को बेहतर बनाने और उसकी प्रगति में योगदान देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पायोनियर्स को भी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि पाई नेटवर्क जल्द ही और अधिक विकसित होगा और हम सभी इसका हिस्सा बनेंगे। तो हे पायोनियरों, पाई के सभी स्टेप्स क्लियर करने के लिए अपनी रेफरल टीम के लोगों को हेल्प करें। मेटा मित्र के अलग अलग वीडियो की लिंक शेयर नहीं करनी है तो सभी जरूरी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाकर हमने रखी है, सीधा उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी टीम के सभी सदस्यों का माइग्रेशन आसानी से हो सके।
देखिए पाई वॉलेट में मिलेंगे तो ही काम में आएंगे, और जब काम में आएंगे तो कीमत बढ़ेगी। और कीमत बढ़ने पर क्या कर सकते हैं वो तो आप सभी मेटा मित्र चैनल के दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। गर्मी के मौसम में बिजली चले जाने के डर से जिस प्रकार मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, उसी प्रकार मिननेट के आने से पहले चलो अभी कुछ पाई माइग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलेगा तब बारिश में इसी पाई से जमकर नहाएंगे रे। उम्मीद तो यही है, गरीबी की गर्मी से उनको मिलेगी राहत, जिन्होंने क्रिप्टो लक्ष्मी पाई से की है चाहत।